सच्ची गल करनी मैं ते जानदा हां, कीता कदे भी किसे दा पख नहीं। ओ जिस अख नू हक दी खबर नहीं, समझो ओ इंसान दी अख नहीं। मुनकर अली दा पढ़े कुरान पावे, ओनू देना कुरान ने कख नहीं। ऐलान सरदार हुजूर दाए, अली पाक कुरान तू वख नहीं। बाद हम्दुसलाह आयदा खुतबा जुम्मत मुबारक इस्लामी 12 महीनों विचों इस्लामी 8वां महीना शाबानुल मुअज़्ज़म दी अज़मत व फजीलत दे वाले नाल इस दे अंदर मैं तुहाडे सामने चंद मारूज़ात पेश करांगा। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला सानू इस अजीम व मुनज़्ज़ा मुतहर महीने दी कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दियाँ दो हदीसें मुबारका ने। एक विच हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह दा महीना है। रजब किदा महीना है? अल्लाह दा महीना है। शबान मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा महीना है। और रमज़ान ये मेरी उम्मत दा महीना है। और दूसरी हदीस मुबारक विच हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरे रब दा महीना है। अगर दोवां हदीसां दे उत्ते असी ध्यान करिए, गौर करिए तो ये गल साढ़े सामने आ जाती है कि दोवां हदीसां दे विच नबी पाक ने शबान दे महीने नूं अपना महीना आख्या। इसकी फजीलत अंदाजा लगा लो यार। जिस महीने नूं, जिस चीज़ नूं आम कोई दुनियादार वडेरा बंदा अपने नाल मनसूब करे, असी उस चीज़ नूं बड़ी अहमियत देने आ, उस बंदे नूं बड़ी अहमियत देने आ कि ए ओ है जिन्होंने नवाज शरीफ ने अपना बंदा आख्या है, ओहदे मनण वाले उन्होंने अहमियत देंदे ने। ए ओ है जिन्होंने इमरान ने अपना बंदा हास आख्या है, ओहदे मनण वाले उन्होंने अहमियत देंदे ने। इस तरह जिस महीने नूं या जिस चीज़ नूं कोई अहम बंदा अहमियत देवे, अपने वाल ओदी निस्बत करे, असी उस चीज़ नूं बड़ा अहम समझने आ। सदके जाओ शबान दे महीने नूं, ए ओ महीना है जिन्हों मदीने वाले फरमाया ये मेरा महीना है। शबान किसका महीना है? हजूर दे नबी पाक दा महीना, अल्लाह दे महबूब दा महीना। इस शबान दा महीना ये 8वां महीना है इस्लामी महीनों विचों। इनू 8वें महीने दी दर्जा दिता गया। एक बुजुर्ग जिन्हां दा नाम हजरत हसन रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उन्हां दे मुतल्लक कौल पढ़िया है। वो कहंदे ने कि शबान दे महीने ने अल्लाह दी बारगाह विच इल्तिजा कीती, ऐ अल्लाह तू मैनू दो फजीलत वाले महीनों के दरम्यान रखे है। रजब भी तेरा महीना, रमज़ान भी तेरा महीना, इन्हां दोवां महीनों के दरम्यान तू मैनू रखिया है। रब्बा मेरी फजीलत की है? अल्लाह ने फरमाया तेरी फजीलत ये वे तेरे च ज्यादा कुरान पढ़िया जाता है, तेरे भी ज्यादा कुरान पढ़िया जाता है। एक कुरान वाला महीना है।
उसकी वजह एक कोले मुबारक हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु दा भी मैं पढ़िया है कि आप फरमाते ने कि जिस वक्त शुबान दा महीना चढ़दा सी सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इस महीने विच कुरान दी तिलावत दी कसरत करते सन, कुरान दी तिलावत दी कसरत करते सन। तो ये महीना जिस टाइम आवे इहदे च कुरान दी कसरत करो। दूसरी वजह जिहड़ी मेरे ज़हन के मुताबिक आती है वो ये वे कि रमज़ान का महीना अगे आ रहा है, शुबान तो बाद किहड़ा महीना आ रहा है? रमज़ान का महीना। रमज़ान के महीने के अंदर नमाज़े तरावी के अंदर हुफ़ाज़े किराम कुरान शरीफ सुनाते ने। वैसे तो एक दो साल तो असा वेख्या है कि लोग कुरान सुनन तो भी आ रही हो गए, अगे पढ़न तो भी आ रही है तो हुण सुनन तो भी आ रही हो गए। अगे अक्सर मसाजिद के अंदर कुरान कम अज कम रमज़ान शरीफ के महीने के विच बकायदा तौर पर फाज़े कुरान सुनाते सन और बंदे बड़ी दिल जमी के नाल सुनते सन नमाज़े तरावी के विच कुरान। लेकिन ये जिहड़े एक दो साल गुजरे ने इन्हां विच ये चीज़ सामने आई है कि लोगों ने छड़ा सूरतां ते इक्तफा किया है। फाज़े कराम उन्होंने कुरान पाक पढ़न का मौका मयसर मसले ते नहीं किया गया। हालांकि ये रमज़ान शरीफ और नमाज़े तरावी ये बहुत बड़ी फजीलत वाली नमाज है और इसका दुनियावी लिहाज अगर वेख्या जाए इसका फायदा एक ये वे कि वो लोग जिहड़े कुरान पढ़ते ने पढ़ाते ने उन्हां दी रगबत ज़्यादा हो जाती कुरान पढ़न की तरफ, कुरान नूं सीने च महफूज करन दे वास्ते। और जितने फाज़े कराम ने ज़ाहिरी बात है वो इस तैयारी भी होंगे ने कि असा रमज़ान शरीफ के अंदर नमाज़े तरावी के अंदर असा कुरान शरीफ की तिलावत करनी है। वो अपनी मंजिल नूं शुबान के महीने दे विच पकांदे ने। इस वास्ते एक कुरान वाला महीना भी इनू आख्या गया कि इस महीने दे विच अक्सर फाज़े कराम कुरान की कसरत नाल बाकी महीनों की बनिस्बत ये कसरत नाल कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। इस वास्ते इनू कुरान वाला महीना भी कहते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानियों अगर असी कुछ चीज़ों पर गौर करिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हर शोबे विच चार नूं चुनिया है, हर शोबे विच चार नूं चुनिया है ते चवां विचों फिर एक नूं चुनिया है। हर शोबे च चार नूं चुनिया है, चवां विचों फिर एक नूं चुनिया है। जे असी अंबिया ते गौर करिए कमो बेश नबी ने 1.25 लाख, कितने नबी ने? कमो बेश 1.25 लाख पैगंबर ने, 1.25 लाख नबियां विचों अल्लाह ने चवां नूं चुनिया है, ज्यादा फजीलत वाला बनाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और चौथे मेरे तुहाडे आका ताजदारे मदीना ताजदारे हतमे नबूवत जनाबे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इन्हां चवां दे विचों अल्लाह ने मेरे कमली वाले नूं चुनिया है, अल्लाह ने मेरे कमली वाले नूं चुनिया। देखो ना, पिछला महीना ही अजे लंघिया है, मिराज दा महीना। हजूर दी इहदे विच एक बड़ी वड्डी खसूसियत जाहिर हुई कि 1.25 लाख दे 1.25 लाख कमो बेश पैगंबर ने रब दी तौहीद वाल बुलाया है। अगू जेडे मुनकर है सवाल कर दे, वो आंदे जेडे एक रब वाल बुलांदे हो सानू विखाओ। अगले नबी जवाब देंदे असां आप नहीं वेख्या, तुहानू किवें विखाईए। लेकिन जिस वक्त मेरे मदीने वालियां दी वारी आई, हजूर पाक दी वारी आई, सरकारे कायनात कोलों जदों काफरां पुछया जेडे एक रब वाल मिठा मोहम्मद तुसी बुला रहे हो वो वेख्या भी है या नहीं वेख्या है? मेरे हजूर ने फरमाया मेराज दी रात राई तो रब्बे फी अहसन सूरा, मैं अपने रब नूं सोहनी सूरत तक के आया। फजीलत है या नहीं है? बहुत बड़ी फजीलत है। बंदे नूं कदे क्यामत तक उम्र लभ जे, वक्त दा गोस बन जे, कुतब बन जे, अबदाल बन जाए, राते कयाम करे ते दिन नूं रोजे रखे, नमाज़ां 5 पढ़े, जितने दुनिया जहान दे चंगे काम ने प्या करता रहे, लेकिन मेरे मदनी मुस्तफा दे काले बिलाल दा भी जोड़ हो सकता नहीं। जज़ाकल्लाह दरस ठीक, अल्लाह तआला जज़ा। हजूर दे बिलाल दा भी जोड़ हो सकता नहीं। क्यों? जेड़ा रुतबा सहाबियत है ये नमाजा रोजियां अज्जा ज़कातां सखावतां नाल नहीं लभदा, ईमान दी अख नाल मदीने वालियां दा दीदार कीतिया लभदा।
मैं जड़ा नुकता पेश करना चाहना होया है ओ यारो सारी जिंदगी बंदे नूं लभी उन्हें चंगे काम कीते बिलाले हबशी दा जोड़ ना बन सकिया क्यों बिलाले हबशी ओए जिन्हें मदीने वाले नूं तकिया मदीने वाला होए जिन्हें रब नूं तकिया एक पासे महबूब खुदा दा ते एक पासे कुल खुदाई एडी शान ते एडी अजमत किसे और इंसान न पाई कुल नबिया नालों ऊंचा एडा ऊंचा और न काई आज़मे ओनू कौन कटावे ओ जिदी रब करे वड्याई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीवानियों अल्लाह ने नबियां विचों चवां नूं चुनिया चवां विचों फिर मेरे आका नूं फजीलत वाला बनाया इस तरह अल्लाह ने फरिश्तियां विचों चवां फरिश्तियां नूं चुनिया और ये भी गल याद रखो रब दियां जितनियां भी महलूका ने जितनियां भी उन्हां दे अंदर जिनसां ने सब तो घट महलूक इंसान सब तो ज्यादा महलूक फरिश्ते ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीवानियों अल्लाह ने चवां फरिश्तियां नूं चुनिया जिब्राइल मीकाइल इसराफील इजराइल इन्हां चवां विचों फिर अल्लाह ने जिब्रील नूं फरिश्तियां दा इमाम बनाया चवां विचों अल्लाह ने जिब्रील नूं फरिश्तियां दा इमाम बनाया अल्लाह ताला तबारक व तआला ने सहीफे नाज़िल कीते किताबां नाज़िल कीतियां उन्हां आसमानी किताबां ते सहीफियां विचों अल्लाह ने चवां नूं चुनिया तौरात ज़बूर इंजील कुरान इन्हां चवां विचों अल्लाह ने जिन्हों सब तो ज्यादा फजीलत दित्ती है मेरे नबी दा कुरान ए कुरान नूरानी शीशा हक दी राह विखावे जो पढ़ इस ते अमल कमावे वो सीधा जन्नत जावे 12 महीने इस्लाम दे आए उन्हां 12 विचों अल्लाह ने चवां नूं चुनिया चवां नूं फजीलत वाला बनाया रजब नूं फजीलत वाला बनाया शबान नूं फजीलत वाला बनाया रमज़ान नूं फजीलत वाला बनाया मुहर्रम नूं फजीलत वाला बनाया लेकिन इन्हां चवां विचों जदों फजीलत की गल आई अल्लाह ने रमज़ान नूं सब तो ज्यादा फजीलत अता फरमाई इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कमों बेश 1.25 लाख सहाबा ने जिन्हां हजूर दा दीदार करके हजूर दी गुलामी भी हासिल की ते सहाबियत दा दर्जा भी हासिल किया यारो इन्हां विचों अल्लाह ने 313 नूं चुनिया 313 विचों अल्लाह तबारक व तआला ने चवां नूं चुनिया अल्लाह अकबर चवां विचों अल्लाह ने जिन्नू फजीलत अता कीती है वो अबू कहाफा दा पुत्र है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वास्ते मैं अज 14वीं ते 15वीं सैयद की गल नहीं करता पिया 13वीं सैयद सदी दा सैयद है ना ओदा जनाबे वाला हजरत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमांदे ने चारे यार नबी दे चार गोहर सबे एक तीक चढ़ेंदड़े नी अबू बकर उमर उस्मान अली तरतीब वेखो ना पुराने सईदां दी वड्डियां पीरां दी जेड़े असल बावे आए उन्हां दी तरतीब अबू बकर उमर उस्मान अली आपो अपने गुनी सुहिंदड़े नी जिन्ना सिद्दक यकीन तहकीक किता रब दे सीस विकेंदड़े नी जोक छट के जिन्ना जुहद कमाया हो वाह वाह रब दे बंदड़े नी तो अर्ज करन दी
ये मकसद है कि अल्लाह ताला ने चौहां नूं फजीलत दिती है हर शोबे दे विच, चौहां विच फिर एक नूं चुनिया, वो रमज़ान जिहड़ा आ रहा है, वो रमज़ान जिहड़ा आ रहा है। और उन्हां चौहां विचों एक फजीलत वाला जिहड़ा है वो शुबान दा महीना जिहड़ा साडे उत्ते साया फिगन हो चुकिया है। ये महीना बड़ी फजीलत वाला है। हजूर पाक ने इनू अपना महीना किया है, हजूर पाक ने इनू अपना महीना किया है। यारो असी हर वक्त दुआ करते रहने, कदे दिन माशर दा वे हजूर सानू भी कह देन ए मेरा है, ए मेरा है, ए मेरा है। दुनिया विच जिन्होंने सरकार अपना किया उन्होंने विच एक शुबान भी ए मेरा महीना है। हज़रत अम्मी आयशा सदीका फरमांदियां ने जदों ये फजीलत वाला महीना आंदा आया, असी वेखदियां आईयां नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान दे इलावा जिस महीने विच सब तो ज्यादा रोजे रखदे आए वो शुबान दा महीना सी। और ये मसला भी समझ लो कि रोजे रखना फजीलत वाला काम है, लेकिन उलमा इकराम ने दो चीज़ां बयान कीतियां ने, वो ये ने कि अगर बंदा जिस्मानी तौर पर ठीक है, सेहत याब है, वो जरूर ये रोजे रखे ताकि उसकी अगली भी प्रैक्टिस हो जाए। अगर बंदा कमज़ोर है, ज़ाहिर गल है रोज़ा जिहड़ा ये बंदे विच कमज़ोरी भी पैदा करता है, बीमारियां मारदा है नाल कमज़ोरी भी पैदा करता है। इस वास्ते वो अपने आप नूं इहदे विच मजीद फरबा करे। शुबान दा माना फैलना भी, शुबान दा माना की है फैलना भी, यानी कि तुसी अपनी सेहत का भी अच्छी तरह लिहाज रखो। इसके अलावा यदा फैलने का मुराद ये भी लिया जाता है कि ये जिहड़ा बंदा नेक अमल करता है उसकी नेकी का अजर बहुत फैलता है, उसकी नेकी का अमल बहुत ज़्यादा फैलता है। अगर तुसी कमज़ोर हो, ऑलरेडी तुसी बीमार हो, तो फिर तुसी ये अपनी सेहत के उत्ते खास तवज्जो दो और ये तैयारी करो। शुबान का माना एक सेहत के हवाले नाल भी ये फैलना भी है कि अपनी सेहत की तैयारी करो ताकि तुसी रमज़ान शरीफ विच अल्लाह का जिहड़ा हक है, जिहड़ा फर्ज रोज़ा है उन्होंने सही तरह निभा सको। क्यों फर्ज रोज़ा जे कज़ा भी हो जाए ना, उलमा कहते हैं कि बंदा सारी जिंदगी भी रोज़े रखता रहे, रमज़ान वाले रोज़े की फजीलत नहीं हासिल कर सकता। इतनी बड़ी फजीलत है रोज़ा। हुजूर ने फरमाया ढाल है, एक आम रोज़ा तुसी नफली रख दियो ना, ये भी ढाल है जिहड़ा है फर्ज रोज़ा। इस वास्ते इरादा बनो पक्का, परेशान ना हो करो। साडियां ज़हनां दे विच ख्याल पैदा हो जाता, परेशानी पैदा हो जाती, रमज़ान आ रहा की बनेगा। बाकायदा तौर पर मुसलमानों का मुल्क जिहड़ा कलमे के नाँ से हासिल किया गया, उस मुल्क के अंदर बाकायदा तौर पर रस्तियां दे विच होटलों के उत्ते कनाता लगा के दिन नूं सरेआम खाना मुहैया किया जाता है। आओ वही खाओ जितने खोजे आए। इस वास्ते ये जिंदगी दे विच ये नेमतां बार बार मुकद्दर नाल मयसर होंदियां ने, ये साडी बख्शिश दा बहाना ने। यकीन है साडी बख्शिश दा बहाना ने। शुबान मुअज्जम दा महीना, ये विच सरकार रोज़े की कसरत भी फरमाते सन। और दूसरा इस महीने की फजीलत ये वे असी नबी पाक ते दरूद शरीफ पढ़ने कि नहीं पढ़ते? पढ़ो हाँ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत। अल्लाह अकबर। ये दरूद शरीफ की जड़ी फर्जियत नाजल हुई है आयत, हर मोमन मुसलमान ते जिंदगी विच एक बारी अपने नबी पाक ते दरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है। कितनी बारी? एक बारी। उंज जितनी बारी पढ़ता रहे वो वास्ते चंगा है, वो वास्ते की चंगा है। जी आयत है ना, इन अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह ते ओदे फरिश्ते सोने नबी ते दरूद और रहमत भेजते हैं। या युहल्लज़ीना आमनू, काफरां नाल ते मुनाफिकां नाल नहीं गल, ए तुहाडे ते मेरे कलमा पढ़न वालियां नाल गल, ईमान वालियां नाल। ए ईमान वालियो सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाह ते फरिश्ते दरूद भेजदे ने, तुसी नबी ते दरूद भी पढ़िया करो ते नाल आख्या करो या नबी सलाम या हबीब सदकाया ले अबा का और सैयदा फातिमा का और शहीद करबला का गम ना हो रोज़े जज़ा का या नबी। जिस वक्त हुक्म नाज़िल होया ना ईमान वाले पढ़िया करो, तो हजूर दे एक सहाबी सन
हज़रत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु हाज़र होए, या रसूलल्लाह मैं अपने वक़्त का एक हिस्सा, तीसरा हिस्सा आप ते दरूद पेश करांगा। हजूर पाक ने फरमाया बड़ी सोहनी गल है, जे ज़्यादा कर ले तो होर चंगा है, जिन्ना गुड़ पाएंदा होर मिठा होगा। सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं अपने वक़्त के 2 हिस्से आप ते दरूद भेजांगा। हजूर पाक ने फरमाया बड़ी सोहनी गल है, जो और पढ़ेगा तो और चंगा हो जाएगा। अर्ज करन लगे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मैं 3 हिस्से दरूद भेजांगा। मेरे नबी ने फरमाया जो और पढ़ेगा और अच्छा होएगा। अर्ज करन लगे या रसूल अल्लाह अपने फर्ज अदा करके जेड़ा भी टाइम बचेगा मैं पढ़ांगा। या नबी सलाम अलैका या रसूल, ऊंची पढ़ लो, ऊंची पढ़ो यार, या रसूल सलाम अलैका या हबीब। एक और अर्ज करें हम मेरे मौला जब मरे हम, कलमा आपका पढ़े हम और यूं अर्ज करें हम। या नबी सलाम अलैका। जदों इन्हां अर्ज की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मैं हर वक्त दरूद पढ़ांगा, हर दम दरूद पढ़ांगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबी जे तू फर्जां दे इलावा हर टाइम मेरे ते दरूद पढ़दा रहेगा फिर नबी भी तेनू सनद देंदा है, तेरे इत्थे दे काम भी आसान हो जाणगे, तेरे अगले भी आसान हो जाणगे। पढ़ो पढ़ो दुरूद हुजूर उत्ते, नस जान मुसीबतां पारियां ने, नाले रब पढ़दा नाले मलक पढ़ दे, नाले पढ़ दियां हलकतां सारियां ने। ते जेड़ा करे वजीफा दुरूद वाला ओदियां नाल हुदा दे यारियां ने। सैयद फजल तू पढ़ना दुरूद हर दम, रब सुनेगा जो तेरियां जारियां ने। तो दुरूद शरीफ वाली आयत इस महीने विच नाज़िल हुई। इस महीने विच दुरूद शरीफ की कसरत करो। वैसे भी जुम्मातुल मुबारक मैं अगे भी आपको अर्ज किया कि जिस वक्त जुम्मे की रात आती है, यानी जुमेरात और जुम्मा के दरमियान, वो रात और जुम्मे का दिन हजूर ने इरशाद फरमाया कि यह यौम मशहूद है, इन्हां दिन और रात दे विच मेरे ते कसरत नाल दुरूद शरीफ भेजा करो, कसरत नाल दुरूद शरीफ भेजा करो। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह जितना चिर ते आप दुनिया विच हयात हो ज़हरी मौजूद हो या रसूलल्लाह उस टाइम ते असीं दरूद पढ़ांगे, लेकिन जिस टाइम आप अपने मज़ार अक़दस भी चले जाओगे, दुनिया तो बज़ाहिर पर्दा फरमा जाओगे, कबर शरीफ के अंदर चले जाओगे, फिर असीं हाज़रो नाज़र दे सिगियां नाल दरूद किवें पेश कर सकांगे। हज़ूर पाक ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने मिट्टी दे उत्ते आराम कर छड़िया है कि नबियां दे जिस्म नूं खाए, कि अल्लाह दे नबी जेड़े होंदे ने मर के मिट्टी नहीं होंदे, अपनियां कबरां विच भी जिंदा होंदे ने, अपनियां कबरां विच भी जिंदा होंदे ने। असीं उत्थे तुहाडा दरूद सुनांगे, ये साडा अकीदा है। हुजूर पाक दरूद सुनते ने और उसका जवाब भी अता फरमाते हैं, सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं। अगर किसी बंदे नूं कोई इस हवाले नाल परेशानी है तो उसकी अपनी परेशानी है, साडे कीदे दी हर दलील हर अच्छे वाक़े तो मौजूद है। मेराज दा वाक़या हुजूर दा कुरानी मुजज़ा है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि मैं जन्नत दा मुशाहिदा कीता है, जिस वक्त मैं जन्नत च दाखिल होया मेरे पास तवज्जो है ना सब दी, बड़ी मज़ेदार गल, एक बार सुभान अल्लाह लो।
फरमांदे ने जिस मैं जन्नत विच दाखिल होया मैं उत्थे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे चलण दी आवाज़ सुनी। मैं पूछया जिबरील जान दिओ किदी आवाज़ है? जिबरील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ए अबश दा रहण वाला है, एदा नसब भी ऊंचा नहीं, एदा रंग भी सोहना नहीं, लेकिन एदे दिल दे अंदर आमना दे लाल दा प्यार है। सोने आका ए तुहाडा बिलाल मदीने ते मक्के दियां गलियां विच तुहाडा प्यार लैके पिया टुरदा है, टुरदा मक्के मदीने दियां गलियां अंदर एदे चलन दी आवाज रब दी जन्नत विच आ रही है। मसला तुहानू कीदे दा समझावां? जन्नत किथे वे पता जे? जन्नत सत्ता आसमाना तू पार। किथे वे? जन्नत में सत्ता जमीना तू पार, जन्नत सत्ता आसमाना तू पार। ते हजूर पाक दा जिहड़ा रोज़ा मुबारक है वह किथे वे? एक समान पार है, दो समान पार है। जेड़ी जीवी ते असी रहने इसे मट्टी इसे कुराए अरज दे उत्ते हजूर दा भी रोज़ा मुबारक है। मदीना शरीफ, मदीना शरीफ हजूर दा रोज़ा है। मैं गल अर्ज करना चाहना सोने तेनू सुनन ना सुनन दा मसला बनया पिया है। तू कहना मदीने विच नहीं सुनदे, कमली आला ते गुलामां दे चलन दी आवाज जन्नत विच सुन लैंदा, मदीना केड़ा दूर है। उम्मती अर्ज करे जो हाले जार में, उम्मती अर्ज करे जो हाले जार में, मुमकिन नहीं कि हैरुल बशर को खबर ना हो। ये साड़ी पंजाबी जुबान वाले ने आखिया गल वल होवे लखां वल हो, गल वालियां नू गल रड़क जांदी, सुर ताल दा नहीं सवाल थे, ओवे इश्क सीने अग भड़क जांदी, मजनू हाई मारे जे विच जंगलां, तार लैला दे बंगले खड़क जांदी, जेड़े मर गए विच उडीक सरदार साइयां, आवे यार ते लाश भी फड़क जांदी। अल्लाह अकबर। तो हजूर पाक दे दुरूद शरीफ दी कसरत करो ए उमीना। और दूसरी चीज़ ये जेड़ी अहम हुई, जिस वक्त हजूर पाक ने इस्लाम दा आगाज फरमाया तबलीग दे वाले नाल, मक्का शरीफ दे विच सन हजूर पाक, मक्का शरीफ तो मदीना शरीफ हजूर पाक चले गए। किबला जड़ा सी किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस, सारे नबियां दा भी वही किबला रहा। यहूदियां ने हजूर पाक अलैहि सलातो सलाम दे गुलामां नूं इह ताना दिता, आंदे ओए नबी साडा बड़ी शान वाला, बड़ी अजमत वाला है, असी अफजल उम्मत हाँ, तुहाडा ते अपना किबला ही नहीं है ते साडा किबला है। पर उन्हां नूं इह नहीं सी पता जिदे पिछे ये लगे ने ये सोना सारे जहान दा किबला है, ये सारे जहान दा किबला है। लेकिन जिस टाइम गुलामां नूं ताना लभ्या यहूदियां दी तरफों, हजूर पाक मस्जिद किबला तैन, अल्लाह ताला सानू सब नूं उत्थे बाहर हाज़री नसीब फरमाए। मस्जिद किबला तैन दे अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप नमाज पढ़ा रहे ने। नमाज पढ़ांदियां पढ़ांदियां हजूर पाक ने जुबान नहीं लाई, दिल विच ख्याल पैदा होया कदे साडा किबला काबा बन जाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालते नमाज विच अपना चेहरा वद्दोहा बार बार आसमानां वल उठा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे मिठे मुहम्मद असी तेरा बार बार आसमानां वल देखना जानने आ, असी तेरियां अदावां पे नोट करने आ, असी तेरियां दिल दियां भी जानने आ। तेरा इरादा है कदे काबा किबला बन जाए। सोनिया सलाम फेरन दे बाद क्यों बनाना है, नमाज दे विच किबले वाल निगाह पाना तेरा काम है, क़यामत तक काबे नू किबला बनाना रब्बे मुहम्मद दा काम है। इस महीने विच शबान दे महीने विच काबा किबला अव्वल दोम बनया साडा और क़यामत तक किबला बनया। शबान दे महीने दी बड़ियां फजीलतां ने, इस वास्ते हुजूर ने फरमाया शबान मेरा महीना है। शबान किसका महीना है? मेरा महीना है। और इस दे विच जेड़ी अहम चीज़ है, एक 15वीं शबान की रात आ रही निसफ शबान, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। वो इंशाअल्लाह असी निसफ शबान नूं या उस तो पहले जुम्मे दे विच असी उस दे वाले अर्ज करांगे। उस रात का मकसद ये है कि साडी कब्र की अग भी बुझ जाए ते हशर की अग भी बुझ जाए, यही मकसद है। लेकिन असी की करने क्योंकि साडा बरे सगीर है, ये साडे नाल हिंदू रहे ने, खतरी रहे ने, उन्हां दियां कई रस्मां ने, वो इत्थों छड्ड के भी चले गए, इंडिया चले गए, लेकिन उन्हां दियां कई रस्मां साडे विच मौजूद ने।
जिवें मेहंदी वाली रस्म इस्लाम दे विच कोई नहीं, ये मुसलमानों की रस्म नहीं, लेकिन साडी माशरती रस्म बन चुकी है और ये उन्होंने लोगों की रस्म, मेहंदी वाली इस्लाम की रस्म नहीं है। इस तरह कई रस्मां ने, एक रस्म ये वे कि वो हिंदुओं की दिवाली सी, रात के टाइम चरागा करते आए, बरूद पटाके फोड़ने, ये सारिया चीज़ां जड़ियां ने शैतानी अमल, ये शैतानी अमल ने। और मसला भी याद रखो है, साडे बंदे कई सफाई वास्ते कब्रस्तान में अग ला देंगे। साडे उलमा ने गल लिखी है भी कब्र के उत्ते अगरबत्ती लाने की भी इजाजत नहीं। तो जो है मेरी तरफ ठंडे पै गए, अल्लाह ताला ठंडे ही रखे जी अगले जान में। कब्र के उत्ते भी अगरबत्ती लाने की इजाजत नहीं, असी तेल छिड़क के असी सौखा काम करने। एक कब्रस्तान जी है, ये अच्छी सफाई जरूर करनी चाहिए, इसका ध्यान जरूर करना चाहिए। मेरा ख्याल है पहला नंबर साडा बाशनी वालियां दा ध्यान विच, अपने नां दी आखो यार, जिन्नी की बनती जो नहीं आख लो, साडा पहला नंबर है। इस वास्ते तुझ पे असी मिसालां देंदे रहिए सुख चैने वालियां दियां, सुख असी आपूं गए हाँ, वो सुख चैन वाले ने, असी भी बनना चाहते हैं इंशाअल्लाह। ये अंदर का तो हुण सानूं नहीं पता भी की हाल है, वो तो जिस तरह अमल करके जाने ने, हजूर की जिहड़ी गुलामी लैके जानी है, वो मुताबक ओडी सोहनी कबर होनी है। लेकिन कम अज कम साडा बाहर हक बनता भी कब्रस्तान का लिहाज, एक तो अग नहीं लानी, एक अगरबत्ती लाओ तो सैड ते लाओ, मोमबत्ती लाने की लोड़ कोई नहीं। माशाअल्लाह ये वो जमाना सी जिस वक्त बिजली नहीं सी हुंदी, तां कोई लोड़ पै जाती है, लेकिन हुण माशाअल्लाह लाइटां का इंतजाम बड़ा बेहतरीन हो सकता है, अगर वो तुसीं कर सकते तो करो। 15वीं शबान नूं असीं कबरां ते भी जाके मोमबत्तियां लाने, अपने घरां विच भी मोमबत्तियां लाने, अगरबत्तियां लाने। ये मसला भी तुहानूं अर्ज कर दिता गया कि मोमबत्ती लाने की जरूरत नहीं, अग नूं कबर तो दूर रखीदा है। अंदरों अल्लाह रसूल दूर रखण दे ते बाहरों असां रखनी, इंशाअल्लाह अंदरों अल्लाह रसूल दूर रखण दे ते बाहरों असां रखनी। और असी अपने बच्चों भी बकायदा तौर पर, जेडे साडे दुकानदार भाई ने वो साडे भाई ने, इस वास्ते उन्होंने भी असी गुजारिश इस दफा करांगे कि अल्लाह तबारक व तआला तुहाडे रिज़क च चौखी बरकत देदा। ऐतकी असां पटाके लिया के नहीं बेचने, फुल चिड़ियाँ भी नहीं बेचनियाँ, बरूदी समान असा नहीं बेचना। और इंशाअल्लाह सारे साडे बड़ी मुहब्बत वाले ने, अदब वाले, असीं कोई किसी चोब नहीं करांदे इंशाअल्लाह, वो भी साडे इस अर्ज नूं मनण दे। और दूसरी चीज़ है कि असी भी इस वास्ते बच्चों को पैसे नहीं देंगे कि जाओ जाके पटाखे खरीद लियाओ, गंजियां तो लियाओ, दूसरे तीसरी थां तो लियाओ। एक तो बंदियां नूं असीं आवाज़ार करने कि नहीं, ए स्पीकर ते कुरान पढ़िया जा रहा, हदीस पढ़ी जा रही, सानूं तकलीफ होंदी कि नहीं होंदी? ते पटाखे ना क्यों नहीं होंदी तुहानूं? कदे तुसां भी आख्या यार शाह जी ये मसला कर दिओ, क्यों इस तरह का मसला बन रहा? इस वास्ते ये अच्छा अमल, ये रात जिहड़ी सी ये सी आहर दी अग खत्म करने वास्ते। असीं घर भी दुनिया विच भी अग लैंदी ते अगली भी खट लई। अल्लाह ताला सानूं अमल दी तौफीक अता फरमाए। ये हजूर पाक दा महीना है, ये अग वाला महीना नहीं, ये रहमत वाला महीना, ये रहमत वाला महीना है। ते हजूर दे सदके सारियां गुलामां नूं जन्नत लभणी। की लभनी है? जन्नत लभनी। हुण तुसां आखिरी वारी मेरे नाल मिल के बाज़ौक हो के पढ़ना है, इंशाअल्लाह सरकार करम फरमान दे। आको हम हैं रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सारी मस्जिद गूंज जाए, हम हैं रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। दो बारी हम हैं अल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की हम हैं। सुनता दा फरमा लो, सुनता दा वाहिद।